हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के लियबिलिटी सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप एक्सिस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक का ये अकाउंट जीरो बैलेंस भी एक तरीके से। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस अकाउंट को जीरो बैलेंस भी यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के इस लियबिलिटी सेविंग अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से समझने वाले हैं, जैसे कि इस अकाउंट को कौन कौन से व्यक्ति ओपन कर सकते हैं, कहां से ओपन कर सकते हैं, इस अकाउंट पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमारे लिए, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना पड़ता है, क्या अकाउंट जीरो बैलेंस है, और अगर जीरो बैलेंस है तो इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक कैसे मिलता है। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि क्या हमारे लिए इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। देखो, अगर बात करूं मैं इस अकाउंट की तो ये एक्सिस बैंक का एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है, जिसको आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हैं विदाउट ब्रांच विजिट के। ऑनलाइन तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं, तो आपके लिए ब्रांच वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के रिलेटेड सारा काम आपका घर बैठे बैठे हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट की। इस अकाउंट को अगर हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। नंबर एक बेनिफिट आपको ये मिलता है, ग्रैबडील वेबसाइट है, उसके थ्रू जाकर के अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अजियो शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 25% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट ग्रैबडील वेबसाइट पर है वही खरीदिएगा, तभी आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। बाकी आपके डेबिट कार्ड स्पेंड पर मिलता है आपको फ्लैट 5% कैशबैक, लेकिन ये कैशबैक आप ओनली 2 दिन ही अर्न कर सकते हैं एक वीक में। वीकेंड में सैटरडे एंड संडे को अगर आप अपना स्पेंड करते हैं फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग एंड ट्रेवल्स, इन चारों कैटेगरी पर आपको फ्लैट 5% के हिसाब से अप टू 500 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। बाकी अपने अकाउंट के डेबिट कार्ड से अगर आप एवरी मंथ 60,000 रुपए तक का स्पेंड कर लेते हैं तो आपके लिए 750 रुपए का एक वाउचर मिल जाता है। अमेजन, ओला या क्रोमा, इस प्रकार का वाउचर आप ले सकते हैं। बाकी नॉर्मली आपके डेबिट कार्ड स्पेंड पर एवरी 200 रुपए स्पेंड करने पर आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक का एक एज रिवार्ड पॉइंट मिलता है। एक एज रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू होती 25 पैसा। आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट से अपने एज रिवार्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। बाकी इस अकाउंट के डेबिट कार्ड पर आपके लिए काफी सारे इंश्योरेंस के बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है। 1 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पर एयर एक्सीडेंटल कवर देखने को मिल जाता है। 50,000 रुपए तक का आपको यहाँ पर परचेज प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है और 500 USD का आपको यहाँ पर लॉस बैक डिले कवर मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो अगर एक्सिस बैंक के इस अकाउंट में आप 50 लाख रुपए से कम का अमाउंट रखते हो तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की, तो एक्सिस बैंक में अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 6.75% पर एनम से लेकर के 7.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और ये इंटरेस्ट आपके टाइम के हिसाब से कैरी करता है कि आप कितने टाइम की एफडी कर रहे हैं। बाकी आप अकाउंट ओपन करने के बाद इनका मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर आपके लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, इस प्रकार की काफी सारी सर्विस मिल जाती है जो कि आप घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक की, तो अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, देखो एक्सिस बैंक के इस अकाउंट में आपको 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं। एक मिलता है ई डेबिट कार्ड और एक मिलता है फिजिकल डेबिट कार्ड। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर शो हो जाता है अकाउंट एक्टिव होने के बाद। फिजिकल डेबिट कार्ड आपकी वेलकम किट में आता है। अकाउंट ओपन होने के बाद 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर बैंक की तरफ से एक वेलकम किट आती है आपके घर पर, जिसमें आपका फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक रहता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होना चाहिए और आप फिजिकल रूप से इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये अकाउंट अगर आप ऑनलाइन तरीके से ओपन कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, ताकि आप वीडियो केवाईसी ऑफिसर को फिजिकल पैन कार्ड दिखा सकें, वेरीफाई कर सके पैन कार्ड के लिए। और आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए, तो आप बड़ी से अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एवरेज मंथली बैलेंस और इनिशियल फंडिंग की। तो अगर आप एक्सिस बैंक का लियबिलिटी सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अकाउंट ओपन करते समय एक बार 25,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। और ये इनिशियल फंडिंग आप अपने किसी अदर बैंक के अकाउंट से कर सकते हो, यूपीआई वगैरह से आप फंडिंग कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर आप चाहो तो इस बैलेंस को निकाल भी सकते हो। अगर मैं बात करूं एवरेज मंथली बैलेंस की, तो देखो इस अकाउंट में 2 कंडीशन है कि या तो आप अपने अकाउंट में 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रख लो। आपका अकाउंट किसी ब्रांच में खुला हो, चाहे रूरल एरिया में हो आपकी ब्रांच, सेमी अर्बन में, ग्रामीण क्षेत्र में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो अपने अकाउंट में आप 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रख लो, या फिर एक और कंडीशन है कि या आप हर महीने अपने अकाउंट से 25,000 रुपए स्पेंड कर लो। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट से 25,000 रुपए का खर्चा कर लेते हो
तो आपके लिए फिर बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा एक तरीके से। और ये खर्चा आप अपने अकाउंट के मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या फिर अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मनी ट्रांसफर वगैरह करोगे तो यहां पर काउंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, आपको एक तरीके से स्पेंड ही करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में सारी कंडीशन समझ गए होंगे। अब एक बार हम बात करते हैं इस अकाउंट के चार्ज एंड फीस की, कि कोई व्यक्ति अगर इस अकाउंट को ओपन करता है तो उसे क्या क्या चार्जेस एंड फीस देने पड़ सकते हैं। तो पहली बात तो यहां पर आपको डेबिट कार्ड का चार्जेस देना पड़ेगा। आपको यहां पर जो ई डेबिट कार्ड मिलता है वो मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड आपको मिलता है, इसका आपको देना पड़ेगा जॉइनिंग फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी। बाकी फिर आपको हर साल एनुअल फीस के रूप में 300 प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। इस तरीके से यहां पर आपका डेबिट कार्ड का चार्जेस आपको लग जाता है। और यहां पर जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, इस डेबिट कार्ड से आप अपने एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से एक महीने के अंदर 30 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो। और इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 50,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हो और 3 लाख रुपए तक की आप शॉपिंग कर सकते हो किसी भी पीओएस मशीन पर। अच्छा, अकाउंट ओपन कर लिया, अब आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, या किसी भी कारण से आपको लगता है कि इस अकाउंट को बंद करना चाहिए, तो अगर आप अकाउंट बंद करते हो तो यहां पर आपको अकाउंट बंद करने का भी चार्जेस देना पड़ता है एक्सिस बैंक को। जैसे कि अगर आप 2 हफ्ते के अंदर अपना अकाउंट बंद कराते हो तो आपको यहां पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट यहां पर बंद हो जाता है। अगर आप 2 हफ्ते से लेकर के 1 साल के बीच में अकाउंट को बंद करने जाते हो तो आपके लिए 500 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद अपने अकाउंट को बंद करते हो कभी भी, तो फिर आपके लिए कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अगर अकाउंट ओपन करने के बाद कभी ब्रांच में कैश विड्रॉल करने जाते हो तो आप हर महीने 5 बार फ्री में ब्रांच से कैश विड्रॉल कर सकते हो, या फिर आप 1.5 लाख रुपए तक का फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो पर मंथ। ये इसकी लिमिट है, जो पहले हो जाता है ध्यान रखना उस टाइम पर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। बाकी आपको एक्सिस बैंक में एसएमएस चार्ज भी देना पड़ता है, पर एसएमएस 25 पैसा, और ये 3 महीने में मैक्सिमम आपको 15 रुपए तक का चार्जेस लग सकता है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन अब हम फाइनली पॉइंट की बात करते हैं, क्या हमें इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका 25,000 रुपए का खर्चा है तो आप इस अकाउंट की ओर जा सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपए अपने अकाउंट से हर महीने स्पेंड कर सकते हैं तो आप एक तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट यूज कर पाएंगे और आपके लिए बेस्ट अकाउंट हो सकता है। लेकिन अगर आप 25,000 रुपए स्पेंड नहीं कर पाते हैं या आपका इतना खर्चा नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से अकाउंट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप 25,000 रुपए हर महीने स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए हर महीने अपने अकाउंट में 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि कोई विशेष करके बेनिफिट यहाँ पर हमको नहीं मिल रहे हैं, एक नॉर्मल बेनिफिट मिल रहे हैं। इससे अच्छे बेनिफिट तो आजकल हमारे लिए मार्केट में बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट पर मिल जाते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस भी रखते हैं तो आपको वहां पर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। 30 से प्लस सर्विस फ्री मिलती है, नो चार्ज। लेकिन इस अकाउंट पर हमें 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखने के बावजूद डेबिट कार्ड का चार्जेस देना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। बाकी का देखो, यहाँ पर मार्केट में और भी कई सारे जीरो बैलेंस अकाउंट है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का 811 सुपर अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होने के बाद भी हमें डेबिट कार्ड स्पेंड पर 5% कैशबैक देता है। इसके अलावा फ्री में डेबिट कार्ड, फ्री में चेकबुक, फ्री में पासबुक, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट, तो इस प्रकार के काफी सारे बेनिफिट हमको आजकल जीरो बैलेंस अकाउंट पर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमें 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखने पर भी नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट देता है और कई सारे बेनिफिट देता है। तो इस अकाउंट के अल्टरनेट ऑप्शन मार्केट में बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके अपना घर बैठे बैठे एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी देखो, अगर आपको लगता है कि एक्सिस बैंक में ही मुझे अकाउंट ओपन करना है, किसी अदर बैंक में नहीं जाना है, तो फिर आपको एक्सिस बैंक का इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। इससे बेस्ट तो वो वाला अकाउंट है, क्योंकि उस अकाउंट पर हमें अपने एरिया के हिसाब से 2,500 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक का एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। और एक्सिस बैंक के इजी एक्सिस अकाउंट में और इस अकाउंट में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो क्यों इतना हाई एवरेज मंथली बैलेंस रखें भाई। अगर आप अपने एक्सिस बैंक की इजी एक्सिस अकाउंट को ओपन करने के बाद अपना ब्रांच चेंज कर लेते हो और रूरल एरिया में ब्रांच कर लेते हो, तो आपको ओनली 2,500 रुपए अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सिस बैंक में बेस्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन करिएगा। मैं आपको एक्सिस बैंक में इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन करने का भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा 25,000 रुपए का स्पेंड हो जाता है हर महीने, इतना खर्चा है, तो आप इस अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं और अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस अकाउंट को लेकर के मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।